आज रामदास और उनकी पत्नी सुषमा देवी बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी सुरभि का विवाह सुखपूर्वक संपन्न हो गया था और अब उसकी विदाई होने वाली थी। विदाई से ठीक पहले सुरभि की सास लता जी सुषमा देवी को बुलाकर कहने लगी कि आपकी बेटी की विदाई बिना कार के कैसे होगी? कार तो आपने दी ही नहीं। सुषमा देवी भौचक्की खड़ी थी और कह रही थी कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी हमारे बीच। सुषमा देवी ने रामदास जी को बुलाकर ये बात बताई। वो भी हैरान थे। उन्होंने जाकर अपने दामाद आदित्य को पूरी बात बताई। आदित्य दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इन लोगों ने शादी में पहले ही बहुत खर्चा किया है। क्या आप जानती नहीं हो कि इनकी और 2 लड़कियां हैं? ये लोग गाड़ी कहाँ से देंगे? अब जल्दी से सुरभि की विदाई करो और जल्दी घर चलो। लता ने गुस्से में कहा, वाह रे मजनू, अभी तो सिर्फ फेरे हुए हैं और तेरे मुंह में जबान आ गई। वैसे तो मेरे आगे कुछ नहीं बोलता था। चुप कर तू, मुझे बात करने दे। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं। अभी तो हम सुरभि को ले जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आपको गाड़ी भिजवानी होगी, वरना। जैसे ही इस बात का सुरभि को पता चला, वो अपने पिताजी के पास आई। रामदास जी ने उसे कुछ भी बोलने नहीं दिया और उसे समझाया कि तुम कुछ मत बोलना, क्योंकि विवाह हो चुका है, बात बिगड़ ना जाए। सुरभि ने कहा, मगर पापा, ऐसे चुप रहना ठीक नहीं है। आगे उनकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। आपको अभी परिवार को भी देखना है। आप कहाँ से लाएंगे उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इतना पैसा? रामदास ने कहा, सुरभि, घर परिवार तो अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी मांगने के बाद और भी डिमांड रखेंगे। लेकिन सुरभि, ये बात हमेशा याद रखना कि सबसे पहले हर हाल में तुम्हें अपना ख्याल रखना है, और ये याद रखना कि हम हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मैं गाड़ी देने के बाद बाकी डिमांड्स के बारे में इनको साफ इनकार कर दूंगा। सुरभि सोच रही थी कि कैसे कैसे इज्जतदार लोग इस समाज में रहते हैं। सुरभि विदा होकर अपने ससुराल चली गई और कुछ दिनों के बाद रामदास जी ने एक गाड़ी किस्तों पर खरीद कर उनके यहाँ भेजी और खुद हर महीने किस्त भरने लगे। सुरभि की सास लता एक बहुत तेज औरत थी। आदित्य भी उनके आगे चुप हो जाता था। और सुरभि की एक नंद थी जो 2 मोहल्ले छोड़कर तीसरे मोहल्ले में ब्याही हुई थी। सुरभि के मायके और ससुराल के बीच का रास्ता लगभग 2 घंटे का था। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। एक दिन सुरभि की सास लता ने सुरभि से कहा, दिवाली आने वाली है, इतना बड़ा त्योहार है, अपने माता पिता से कह देना कि कोई सोने का उपहार दे, कपड़े और बर्तन वगैरह मत लेकर आना। सुरभि ने कहा, उन्होंने शादी में पहले ही इतना सोना दिया है, अब और नहीं दे सकेंगे। मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। लता जी समझ गई थी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। दिवाली के त्योहार तक वो चुप रहीं और बाद में एक दिन सुरभि को बुलाकर कहने लगी, सुरभि, शायद तुम्हें आदित्य ने नहीं बताया होगा कि कहीं तुम परेशान ना हो। उसे अपने व्यापार में कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुम कुछ रुपए अपने माँ बाप से लेकर आओ, बाद में हम उन्हें लौटा देंगे। और हाँ, इस बारे में आदित्य को कुछ मत बताना। ससुराल से पैसे लिए हैं, इसीलिए वो शर्मिंदा होगा। सुरभि चुपचाप मायके चली गई और शाम को आकर अपनी सास के हाथ में 25,000 रुपये रखकर बोली, इतना ही इंतज़ाम हुआ है। लता देवी तो बहुत खुश थी। बेटे को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जेब भर गई। हैरानी तो उन्हें सुरभि पर हो रही थी कि ये कैसे आसानी से मान गई। कुछ महीने बीते। उन्होंने फिर से डिमांड रखी। सुरभि ने इस बार भी उन्हें पैसे लाकर दे दिए। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। सुरभि की ननद के घर बेटा पैदा हुआ। तब सुरभि की सास ने अपनी बेटी को सोने की चेन उपहार में दी और अपने दामाद को अंगूठी। थोड़े दिनों के बाद सुरभि की ननद रोती हुई घर आई और कहने लगी, मम्मी, आपको शर्म नहीं आती? ससुराल में मेरी आपने कितनी बेइज्जती करवा दी। मेरे ससुराल वाले इज्जतदार लोग हैं। आपने चांदी के गहनों पर सोने का पानी चढ़वाकर उन्हें मुझे उपहार में दे दिया। मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि निकल जाए यहाँ से। अब बताओ मैं क्या करूँ? लता देवी ये बात सुनकर हैरान रह गई और तिजोरी से गहने निकालकर सुनार को बुलवाकर जांच करवाने लगी। वाकई में सारे गहने चांदी के थे, यहाँ तक कि उनके अपने बनवाए हुए गहने भी। वो हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हुआ। फिर सुरभि के माता पिता पर वो इल्ज़ाम लगाने लगी कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। सुरभि ने कहा, मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ मत कहिए। उन्होंने असली सोने के जेवर ही दिए थे और शायद आप भूल रही हैं कि आपने जांच भी करवाई थी। और फिर आपके गहने जो आपने बनवाए थे वो भी तो चांदी के हैं। लता देवी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपनी बेटी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया था।
और कहा था कि अपने ससुराल वालों से कहना कि मैं सोने के गहने भिजवा दूंगी। फिर उन्होंने सुरभि के माता पिता को भी बुलवाया। बातों बातों में बात निकली तो उन्हें पता चला कि जब भी लता देवी ने पैसे मंगवाए थे तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं भेजा था। ऐसा कैसे हो गया? सुरभि के पास इतने पैसे कहाँ से आए? सुरभि के माता पिता लौट गए थे। अब लता ने सुरभि से कहा, तुम्हारे माता पिता तो कह रहे थे कि उन्होंने कोई रुपए नहीं भिजवाए। अब सच सच बताओ कि ये रुपए कहाँ से लाकर तुम मुझे देती थी? सुरभि ने कहा, आपके ही गहने बेचकर। कभी कोई अंगूठी बेच देती थी तो कभी कोई टॉप्स। जब आपको हम लोगों ने मना कर दिया था कि मेरे माता पिता और कुछ नहीं दे पाएंगे तो आपका लालच बढ़ता ही जा रहा था। तब मैं और क्या करती? लता देवी ने आदित्य से उसकी शिकायत लगाई। वो कुछ भी नहीं बोला और लता देवी ने सुरभि को घर से निकाल दिया। तब भी आदित्य चुप था। 2 दिन बाद लता देवी की बेटी का फोन आया। माँ, आप ये क्या कर रही हो? क्या आपने भाभी को घर से निकाल दिया है? पता भी है वो क्या कर रही है? लता, हाँ, मैंने उसे निकाल दिया है। उसने घर में चोरी की है और सोने के गहनों की जगह नकली गहने रखकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो तू क्यों इतनी परेशान है? क्या किया है उसने? लता देवी की बेटी ने कहा, आप तुरंत यहाँ आ जाओ। लता तुरंत रिक्शा पकड़कर बेटी के ससुराल पहुँच गई। वहाँ देखा तो काम वाली बाई के रूप में सुरभि उनके घर में बैठी थी। तब लता की बेटी ने बताया कि ये घर घर जाकर जूठे बर्तन मांज रही है और सफाई कर रही है। सबको बता रही है कि मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया और मैं भी इसकी भाभी हूँ। पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही है। सब कह रहे हैं कि इतनी अच्छी बहू के साथ ऐसा क्यों किया? मेरी ससुराल में तो आपने मेरी नाक ही डुबो दी। लता जी ने तुरंत सुरभि का हाथ पकड़ा और उसे घर वापस ले आई और कहने लगी कि तू ऐसा क्यों कर रही है? तब सुरभि ने कहा, माँ जी, आपको पैसों की ज़रूरत है तो मैं मेहनत करके पैसे कमाने गई थी। लता जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चिल्लाने लगी, तू चुप हो जा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे शांति से जीने दे। सुरभि ने कहा, माँ जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ। आप मेरे माता पिता को और मुझे चैन से जीने दीजिए। और ये लीजिए आपके सारे असली जेवर। मैंने कुछ भी नहीं बेचा और जो रुपए मैंने आपको दिए थे वो आपके बेटे के ही थे। तब आदित्य ने कहा, हाँ माँ, हमें माफ़ कर दो। आपकी लालच के कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा था और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था आपको समझाने का। माँ, आप तो ऐसी नहीं थी, क्या हो गया है आपको? तब लता देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें यह भी पता चला कि इस सारे नाटक में उनकी बेटी भी शामिल है। वो खुशी के आंसू बहाती हुई सबको डांट रही थी, नालायकों, मुझे भनक भी नहीं लगने दी और तुम सब मिले हुए हो। सभी मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।